प्रथम वर्ष कला में पूर्व में भी हिंदी साहित्य के तहत करुणा नामक पाठ पर विचार किया गया था। उसी क्रम में आगे हम लेखक के अन्य विचारों को अध्ययन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। सुख और दुख ये दो मनोविकार हैं। इसके संदर्भ में लेखक ने अपनी व्याख्या भी प्रस्तुत की है। सुख और दुख इनकी सीमाएं बहुत ही व्यापक होती हैं। दुखी व्यक्ति को देखकर हम अपने मन में दुख की भावना से अभिभूत होते हैं और सुख से सुखी होते हुए व्यक्ति की भावना से भी हम अभिभूत होते हैं, परंतु इनकी सीमा विस्तार बहुत ही किसी का व्यापक है तो किसी का सूक्ष्म है। दूसरे व्यक्ति को दुखी देखकर हमारे मन में उसके प्रति सहायता करने का जो भाव होगा वह करुणा के कारण ही उत्पन्न होगा। करुणा कहें या उसके मन में दया का भाव लिया जाए और उसी अंश से उसके लिए क्षण भर हम उसकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। करुणा का विषय दूसरों का दुख है, अर्थात प्रिय वियोग से जनित दुख की भावना में इस प्रकार का भाव सन्निहित होता है। परोक्ष रूप से देखें तो उसके प्रति हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होगा उसमें दुख का या करुणा का भाव कम होगा। प्रिय व्यक्ति हैं, प्रिय व्यक्ति के वियोग में हम उसके सुख के अनिश्चय के कारण अधिक दुखी होते हैं। अतः प्रिय व्यक्ति के वियोग से उत्पन्न करुणा का भाव प्रिय व्यक्ति के सुख के अनिश्चय का भाव हमें दुखी करता है और वही करुणा का भाव हमारे अर्थात प्रिय की सुख के अनिश्चय के भाव को भी प्रदर्शित करता है। साधारण शब्दों में यदि हम कहें तो प्रिय व्यक्ति के चिर वियोग से हम उसकी अनुपस्थिति में खलने वाले मनोविकार को दुख कहते हैं। अब यह दुख इतना असह्य हो जाता है कि जिसके कारण हम विकल हो जाते हैं, व्याकुल होकर हम भी रोने लगते हैं या परेशान होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रियजनों की सुख की अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि यदि कोई परिवार में व्यक्ति मरता है अर्थात वियोगावस्था में आता है तो मरने के पश्चात वहाँ पर जो भी उपस्थित सदस्य हैं वे केवल मात्र इस बात को लेकर रोते रहते हैं कि हमारे बीच में अब यह नहीं रहेगा, अर्थात पहले वह उपस्थित था अब वह अनुपस्थित रहेगा। ऐसी स्थिति में उसकी अनुपस्थिति का बारंबार स्मरण करना और उसी के तहत उसके विभिन्न हाव भाव क्रिया व्यापारों को याद करके उसके लिए जो दुख उत्पन्न होगा वह व्याकुलता के कारण करुणा के भाव को लिए हुए हमारे दुख को और अधिक प्रगाढ़ करेगा और ऐसी स्थिति में चिर वियोग के कारण वियोग जनित दुख में रोने के अतिरिक्त और कोई भी संबंध नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में दूसरे उदाहरण में लेखक ने यह भी बताया है कि जब राम और सीता अर्थात जानकी वन में जाने के लिए आतुर हैं, तैयार हैं, ऐसी स्थिति में माता कौशल्या उनके सुख के अनिश्चय के कारण इतनी अधिक मात्रा में दुखी होती है कि जिसका इन्होंने बारंबार हर ऋतु हर दिन के रूप में उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है। ठीक इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तब उनके सुख और वैभव को
याद करके माता यशोदा भी व्याकुल होती है और सोच सोच कर यही कहती है कि मेरे लल्ला को प्रातः कौन दही माखन खिलाएगा और उस बालक के चोटी को कौन संवारेगा। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि चिर वियोग के कारण वह बारंबार व्याकुल होती हैं, दुखी होती हैं। इसी तरह एक नायिका अपने प्रिय के चिर वियोग में इतनी व्याकुल है कि वह यह सोचती है कि नदी के उस किनारे जो धुआं उठ रहा है तो वह धुआं मेरे मन में भी उठ रहा है, अर्थात वियोगावस्था के कारण वह अपने आप को जलती हुई पाती है, परंतु यह भी चाहती है कि दूर जो धुआं उठ रहा है उसमें उसके प्रिय का धुआं न हो, अर्थात उसका प्रिय किसी भी प्रकार से संकट में न हो। यह स्पष्ट घनिष्ठता और उसकी प्रीति को प्रदर्शित करने वाले भाव को व्यक्त करती हैं। ऐसी स्थिति में ये सारे व्यापार या मनोवृत्तियाँ उसी आधार पर जीवन के बहुत कुछ अंश को लेकर उसके संबंध को व्यक्त करती हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य किस प्रकार से सुहृद व्यक्ति अर्थात अपने प्रिय व्यक्ति के चिर वियोग या मृत्यु के शोक के साथ साथ करुणा, दया आदि भावों को मिलाकर अपने चित्त को व्याकुल करता है और उस व्याकुलता के कारण ही उसकी इच्छा पूर्ति के लिए बारंबार वह प्रयासरत रहता है और अपने चिर वियोग से उस क्षण को समाप्त करने के लिए भी तत्पर रहता है, अर्थात उसकी आत्मा की संतुष्टि के लिए कोई न कोई प्रयास वह करता है, क्योंकि वह एक सामाजिक प्राणी है। अगले अनुच्छेद में हम अगले मनोविकार को लेते हैं।